धर्मचक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। धर्मचक्र में जानेंगे, घर में होंगी 8 चीजें टूटी फूटी तो लक्ष्मी छोड़ देंगी आपका घर। साथ ही जानेंगे क्यों करते हैं शिवलिंग की आधी परिक्रमा। इतना ही नहीं, आज आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर की जहां रहते हैं 20,000 चूहे। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। घर में कौन सी 8 चीजें टूटी फूटी होंगी तो लक्ष्मी छोड़ देगी आपका घर। जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज का एपिसोड बहुत ही खास है हमारी धार्मिक जनता के लिए। आज मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश की, प्रदेश की जो धर्मप्राण जनता है उनके लिए बहुत आवश्यक जानकारी देने वाला हूं कि पूजा पाठ और व्रत करने वाले लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें बहुत आवश्यक हैं और इसके साथ हम लोग जानेंगे कि यदि आपके घर में ये 8 चीज़ें टूटी फूटी होंगी तो माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं। आपके घर से, आपसे माँ लक्ष्मी क्रुद्ध हो सकती हैं, नाराज हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि व्रत और पूजा पाठ करने वाले धार्मिक लोगों को, धर्मप्राण लोगों को किन कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। धार्मिक कर्म हो या व्यवहारिक जीवन की इच्छाओं को पूरा करने या कार्य सिद्धि के लिए संकल्प का महात्म बहुत ज्यादा होता है। संकल्प को पूरा करना योग्य, कुशल व समर्पित इंसान के लिए संभव है। शास्त्रों में धर्म को साधने के 5 उपाय बताए गए हैं। इन 5 उपायों में सबसे प्रमुख है व्रत, दान, यज्ञ, सेवा और उसके बाद धार्मिक कृत्य करना और धार्मिक कृत्य का प्रचार प्रसार करना। इन बातों को ध्यान में रखने के लिए व्रत विधान का खास महात्म बताया गया। इन सब में जो है व्रत विधान सबसे ज्यादा प्रमुख है। व्रत भी संकल्प का पर्याय माना जाता है, जिसके पीछे इच्छा पूर्ति या संकट मुक्ति की भावना होती है। अक्सर व्रत या उपवास मात्र धार्मिक कर्म की दृष्टि से रखे जाते हैं, किंतु उनसे जुड़े संयम और व्यवहार के पक्ष को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में व्रत द्वारा मनोरथ सिद्धि के लिए ऐसे ही कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जो साफ करते हैं कि पूजा व व्रत उपवास के जरिए इच्छा पूर्ति धार्मिक कार्य के साथ मन, वचन और कर्म की शुद्धि द्वारा ही संभव है। कृतकों या दोष दर्शन से परे विचार करें तो यह बातें आज भी चरित्र व विचारों के दोष दूर करने में सार्थक होंगी। जानते हैं, आइए कौन कौन से नियम व्यक्ति को, व्रती को धारण करने चाहिए। व्रती धर्म ग्रंथ व वेदों की शिक्षा को मानने और सम्मान करने वाला हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप धार्मिक ज्ञान में, धार्मिक ग्रंथों में आप विश्वास रखते हो, उसकी बातों को, उनके द्वारा दर्शाए गए जो पथ हैं उसका आप जो है आचरण करते हो, उस पथ पर चलने वाले हो तो आपको फायदा मिलेगा। बुद्धिमान और संकल्पवान व्यक्ति जो पूर्ण रूप से विधि विधान से धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला हो, ये दूसरी बात हो गई। व्रत का इच्छुक मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करने वाला हो। जो व्यक्ति व्रत करता हो वो मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करे। ऐसा नहीं कि व्रत का ढोंग करे, व्रत तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से मन में चोर छिपा है। ऐसे में आपको अपने व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। व्रत का आकांक्षी व्यक्ति परोपकार और हित की भावना रखने वाला हो, परहित की भावना रखने वाला हो, परोपकार करने वाला हो तो आपका व्रत जो है वो पूरी तरीके से सफल होगा। व्रत करने वाला व्यक्ति झूठा, कपटी या छल करने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बहुत प्रमुख बात कि व्यक्ति लोभी या लालची ना हो, इस बात का भी बहुत विशेष ध्यान हमारे धर्मशास्त्रों में रखा जाता है। ये बात भी प्रमुखता से कही जाती है। शास्त्रों में बताए गए वर्णाश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम के लिए नियत आयु, धर्म और संस्कार के मुताबिक पवित्र आचरणों का पालन करने वाला होना चाहिए। इन संबंध में आधुनिक युग के मुताबिक उम्र व अवस्था के नजरिए से विचार व बदलाव किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुण व पवित्र विचार रखने पर ही किसी जाति, पंथ या वर्ण के स्त्री या पुरुष द्वारा व्रत में किए गए धार्मिक कृत्य और कामना
बिन बाधा के सिद्ध हो जाते हैं। इसमें आपकी कोई भी बाधा नहीं आती। अगर आप इन बातों को ध्यान में रख करके इस व्यवहार के साथ व्रत करें तो निश्चित ही आपका व्रत सफल होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तो बात रही धार्मिक आचरण की, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो व्रत पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, ये बातें मैंने आपको बताई। आइए अब जानते हैं कि घर में कौन सी ऐसी 8 चीजें टूटी फूटी होंगी तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर के आपका घर छोड़ देती हैं और फिर उसके बाद आपके घर में पसर जाता है दरिद्रता का पांव। आइए जानते हैं। पुराने समय से ही किए जाने वाले कार्यों और वस्तुओं से संबंधित कई परंपराएं हमारी मान्यताओं में प्रचलित हैं। आमतौर पर सभी के घरों में कुछ न कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो टूटी फूटी होती हैं, बेकार होती हैं, किसी प्रयोग की नहीं होती, फिर भी घर में किसी न किसी कोने में ये स्थान जमाए हुए पड़ी रहती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जो टूटी फूटी अवस्था में घर में कतई नहीं रखी जानी चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। यदि ये चीज़ें घर में टूटी फूटी होती हैं तो इनका नकारात्मक प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर बहुत जल्दी होता है। इन चीज़ों के बुरे असर से मानसिक तनाव बढ़ता है और कार्यों में गति नहीं बन पाती। इस वजह से धन संबंधी कार्यों में असफलता मिलने लगती है, आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इन चीज़ों के प्रभाव से महालक्ष्मी की कृपा भी परिवार को फिर नहीं मिल पाती। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी है वो 8 बातें। सबसे पहले टूटा हुआ दर्पण। टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु के नियमों के अनुसार बहुत बड़ा दोष होता है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहती है, यानी नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना समय समय पर करना पड़ता है। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए ये आवश्यक है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि पलंग ठीक नहीं होगा, टूटा हुआ होगा, तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ तक वास्तु के प्रभाव को देखा गया है या इन टूटे पलंग के प्रभाव को देखा गया है कि परेशानियां, तनाव, लड़ाई झगड़े पति पत्नी में इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की नौबत का सामना करना पड़ता है। अब तीसरे पॉइंट की बात है, खराब घड़ियां घर में कभी भी नहीं रखी जानी चाहिए। जी हाँ, खराब घड़ियां, ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्य जो हैं कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना हर समय करते रहेंगे। उनका काम तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और जब तय समय पर काम पूरा नहीं होगा तो आय नहीं होगी, जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं होगा, फिर लाभ की जगह हानि का ही सामना जीवन में करना पड़ेगा। अब बारी चौथे पॉइंट की। यदि घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से तत्काल ही हटा देना चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार कोई भी टूटी हुई तस्वीर भी बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिजनों में कलह, लड़ाई झगड़े की स्थिति हमेशा परिवार में बनी रहती है। अब 5वां पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। घर में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कोई मशीनरी की चीज़ें खराब हो गई हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो गए हैं या टूटे फूटे हैं, तो उसे या तो आप रिपेयर करा करके ठीक कराएं, अन्यथा आप उसे तत्काल अपने घर से हटाएं। क्योंकि ये बात समझ लेना यहाँ पर बहुत आवश्यक है, जब कोई मशीन चलती रहती है तब तक वो पॉजिटिव ऊर्जा को संचारित करती है और जैसे ही वह बंद होकर के खराब होके एक किनारे पड़ी रहती है तब उसी क्षण से वो डेड बॉडी की तरह नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, यानी निगेटिव एनर्जी उसमें से निकलने लगती है, जो किसी भी परिवार के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए कल्याणकारी कभी भी नहीं होता। अब बारी छठे पॉइंट की। यदि घर का मुख्य दरवाजा या अन्य कोई दरवाजा कहीं से भी टूट रहा हो या खोलने और बंद करने में चरचराहट की आवाज़ आती हो, कर्कश आवाज़ आती हो, तो उसे तत्काल ठीक करवा लेना चाहिए। उसके कब्जों में 2 बूंद तेल डाल करके टूटी फूटी जो उसकी आवाज़, कर्कश आवाज़ है, उस ध्वनि को तत्काल बंद करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अशुभता होती है। ये किसी भी घर में, ऑफिस में होगा तो उस जगह की जो शुभ ऊर्जा है वह तत्काल उस कर्कश आवाज़ से या टूटे फूटे होने के कारण प्रभावित हो जाएगी, अशुभ हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति से भी बचना चाहिए। अब बात 7वें पॉइंट की। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में ही होना चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट का बहुत बुरा असर परिवार के लोगों पर पड़ता है, परिवार के लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव पर पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति से भी बचना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कोई फर्नीचर भी टूटा फूटा ना हो। अब बात 8वें और आखिरी पॉइंट की।
काफी लोगों के घरों में टूटे फूटे बर्तन अक्सर इकट्ठे रहते हैं जो अशुभ प्रभाव देते हैं। लोग इस भावना में रखे रहते हैं कि कभी समय आएगा तो इसको रिपेयर करा लेंगे या फिर इसको एक्सचेंज करके दूसरा ले आएंगे, तब तक के लिए इसको रखे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यदि ऐसे बर्तन घर में रहते हैं तो इससे महालक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और दरिद्रता का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह घेरते हैं जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर नकारात्मक फल मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े सीधे तौर पर ये दरिद्रता की निशानी है। ये दरिद्रता को ही आमंत्रित करते हैं। आप खुद देखेंगे कि अगर कोई संपन्न व्यक्ति होगा तो वो फटे कपड़े नहीं पहन रहा होगा और टूटे फूटे ग्लास में, कप में या बर्तनों में वो भोजन नहीं कर रहा होगा, या उसके घर में टूटे फूटे बर्तनों में भोजन बनता नहीं होगा। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है दरिद्रों के घर में। जो लोग अभावग्रस्त हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, बेचारे वो दरिद्र नारायण जो हैं वो फटे पुराने पहन के घूमते हैं और टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप ऐसी परिस्थिति से बचना चाहते हैं तो टूटे फूटे बर्तन और फटे पुराने कपड़े, इस तरीके की जो भी चीज़ें आपके घर में हैं, बहुत सारे लोग रद्दी बटोर के रखते हैं, अखबार बटोर करके अपने घर में रखते हैं, इनको भी अपने घरों से अखबार को हटा देना चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें प्रयोग की नहीं है उनको बिना मतलब अपने घर में एकत्रित करके रखना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को और अपने दुर्भाग्य को, दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रित करना है, अपने परिवार में बुलाना है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने परिवार को सुख और समृद्धि दीजिए। इसी शुभकामना के साथ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे क्यों करते हैं शिवलिंग की आधी परिक्रमा। धर्म चक्र।